साथियों, आज पढ़ाऊंगा आपको रीजनिंग में घड़ी का सेकंड टॉपिक। ठीक है, साथ में क्वेश्चंस करना बनाना दोनों टाइप से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखते हैं हमारे क्वेश्चंस लिखा हुआ है 4 से लेकर 5 तक में कब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले आपका वर्क क्या है, एक घड़ी बनाना। एक घड़ी बना लेते हैं। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 से लेकर 5 तक में कब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। 4 से 5 बजे के बीच में। छोटी सुई कब है हमारी, 4 से 5 बजे के बीच में है। 4 से 5 बजे के बीच किस समय 30 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने आपको बताया था घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण घूमती है। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो कोण आगे भी समय में बन सकता है और पीछे भी समय में बन सकता है। ठीक है, अब 5 का डिफरेंट लेने के लिए, अब ये बीच में होगी तो 5 का डिफरेंट लेंगे तो ये बीच में ही तो जाएगी इस टाइप से। या तो आगे बन सकता है एक, या तो पीछे बन सकता है, या आगे इस टाइप से बनता है। या तो टाइम 4:25 कुछ समय रहा होगा, या 4:15 कुछ रहा होगा। ठीक है, तो 30 डिग्री आगे ही बन सकता है और 30 डिग्री पीछे भी बन सकता है। तो दोनों ही समय हम निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये सुई अगर यहां पे है तो इसके पीछे कितनी मिनट हैं, 15 मिनट हैं। तो आपको क्या करना है, कितना समय हो गया, 4 बजकर कितनी मिनट हैं, 15 गुणा 12/11। तो समय निकल के आएगा 4 बजकर 12 पंजे 60, 12 कम 12 180। 11 का जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो सही बटे में कितना आ जाएगा, 11 कम 11, 7 बज गया, 11 66, 16 सही 4/11 मिनट पे। तो हमारा आंसर आ गया दोनों सुइयों के मध्य जब 30 डिग्री का कोण बनना है 4 और 5 बजे के बीच में, तो उस समय क्या रहा था, आपका समय रहा था 4:16 सही 4/11 मिनट। ठीक है, ये पीछे समय रहा था तो आगे भी समय रहा होगा। आगे अगर सुई जा रही है तो कहां जा रही है, 5 से आगे जा रही है। तो आपको 5 में कितनी मिनटें होती है, 25 होती है। तो आपको क्या कर देना है, 25 गुणा 12/11, 12 पंजे 60, 6 लग गया, 12 कम 12 6 कितना, 12 पंजे 60 का 0 हो गया। ठीक है, 12 दूनी 24, 6 कितना हो गया, 300 हो गया बटे 11। भाग लगा दीजिए, 11 दूनी 22, 8 बच गया, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22 हो गया, 11 सत्ते 77 हो गया, 27 सही 3/11 मिनट पर, 27 सही 3/11 मिनट पे। 2 समय निकल के आ गए, दोनों में से कोई सा भी आंसर आपके ऑप्शन में हो सकता है। या तो समय 4:16 सही 4/11 मिनट होगा, या 4:27 सही 3/11 मिनट होगा। इनमें से कोई सा भी समय आपका हो सकता है, डिपेंड ऑप्शन के ऊपर करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस टाइप से कर सकते हैं। तो इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। समय है 5 से लेकर 6 तक में कब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप सबसे पहले आप देखिए 5 और 6 के बीच की बात कर रहा है, तो छोटी सुई 5 और 6 के बीच में रही होगी, और 30 डिग्री कोण की बात कर रहा है तो 5 मिनट का डिफरेंट, तो 5 मिनट का डिफरेंट जाएगा, तो 5 मिनट का डिफरेंट यही तो जाएगा 30 डिग्री, एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा। ठीक है, तो समय क्या रहा होगा, समय ये रहा होगा कि 5 देखिए 30 डिग्री का डिफरेंट आगे भी हो सकता है, 30 डिग्री डिफरेंट देखिए 30 डिग्री डिफरेंट पीछे भी हो सकता है, 30 डिग्री डिफरेंट आगे भी हो सकता है। तो समय क्या रहा होगा
5 बजकर कितनी मिनटें हो रही हैं? 20 मिनटें हो रही हैं। तो आपको क्या करना है? 20 गुणा 12/11, 20 गुणा 12/11, और आगे जा रही है बड़ी सुई, तो कितना समय रहा होगा? 5:30 गुणा 12/11, 30 गुणा 12/11। तो दो ही समय हो सकते हैं, तो 5:20 सही 12/11 मिनट पे दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा, या 5:30 × 12/11 मिनट पे दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा। वैसे चाहो तो आप ओरली कर सकते हो, जैसे 5 मिनट 5 गुणा 12/11 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 5 गुणा 12/11 करेंगे तो 5 सही 5/11 आएगा। ठीक है, उसके बाद 10 गुणा 12/11 करेंगे तो कितना आएगा आपका? तो 10 गुणा 12/11 करेंगे तो आपका आएगा 10 सही 10/11। ठीक है, अब आपको क्या करना है? बस जोड़ के ही लिखते जाओ। ये 5 है, देखिए 5 के बाद अगला आएगा इसका गुणज 15, 15 गुणा 12/11 कितना हो जाएगा? 15 गुणा 12/11 कितना हो जाएगा? तो आपको क्या करना है कि 11 और 5 को जोड़ ली, 11 5 कितना हो गया? 16 सही 4/11 मिनट, 16 सही 4/11 मिनट। फिर इसी टाइप से 20 गुणा 12/11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब देखिए ऊपर कितना आया था? 10 का कितना आया था? 10 सही 10/11, तो इन दोनों को जोड़ लिए तो अगला समय रहा होगा 21 सही 9/11 मिनट। अगला समय रहा होगा 21 सही 9/11 मिनट। अगले समय पे आएंगे तो हम करेंगे 25 गुणा 12/11, 15 पे कितना आया था? 16 और 11 कितना हो गया? 16 और 11 कितना हो गया आपका? 16 11 हो गया 27 सही 3/11 मिनट। इसी टाइप से 30 गुणा 12/11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर ही किया है आपने 20 गुणा 12/11, तो 21 और 11 कितना हो गया? 32 सही 8/11 मिनट, 32 सही 8/11 मिनट हो जाएगा। इसी टाइप से 35 का करेंगे, 35 × 12/11 मिनट, तो 25 का आपने निकाला है, 27 और 11 कितना हो गया? 27 और 11 हो गया आपका 38 सही 2/11 मिनट, 38 सही 2/11 मिनट। इस टाइप से आप सब 5-5 मिनट का डिफरेंट लिख दीजिए। इसके बाद क्या आएगा? 40, तो 40 गुणा हम 12/11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 वाला कितना था? 32 और 11 कितना हो गया? 43 सही 7/11 मिनट। उसके बाद हम 45 करेंगे, 45 गुणा 12/11 कितना होगा? 35 का कितना आया था? 38 × 11 कितना हो गया? 49 सही 1/11 मिनट, 49 सही 1/11 मिनट। इसी टाइप से हम जब 50 का करेंगे, 50 × 12/11 करेंगे तो हम क्या करेंगे? 43 और 11, 43 और 11 कितना हो गया? 43 और 11 मेरा हो गया 54, 54 सही 6/11 मिनट। ऊपर 6 देखो, ऊपर आप देख रहे होंगे कि ऊपर 6 आ रहा है, जहां 7 आ रहा है, सीरीज चल रहा है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, 54 और 6 जुड़ के 7 होना चाहिए, 43 और 7 जुड़ के 50 होना चाहिए था। इस टाइप से आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा समय क्या रहा है? 5:20 सही 12/11 मिनट, और 20 × 12/11 का मैंने क्या निकाला है? तो समय मेरा रहा होगा 21 सही 9/11 मिनट। तो आंसर हो गया मेरा कितना? 5:21 सही 9/11 मिनट पर दोनों 5 से 6, 5 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा। नीचे वाले क्वेश्चंस में भी हम करते हैं। देखिए क्या दे रखा है? 30 × 12/11। आप देखोगे समय 30 से ऊपर रहा होगा। 30 × 12/11 मिनट तो कितना आ गया? 32 सही 8/11 मिनट, 32 सही 8/11 मिनट। इस टाइप से आप चाहो तो कैलकुलेशन कर लीजिए। बात ये 36 360 हो गया, 360 में 11 का भाग लगा दीजिए, 11 × 33 हो गया, 3 बच गया, 11 दूनी 22 हो गया, तो 32 सही 8/11 मिनट आपका आंसर आ गया। सही बटे में कन्वर्ट करके आप इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए इसी टाइप से अगले क्वेश्चन को करते हैं। समय क्या है? समय 8 से लेकर 9 तक में कब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा? तो आप एक बात जानते होंगे, सबसे पहले हमारा वर्क क्या है? घड़ी बनाना। घड़ी हमने बना ली 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11।
समय क्या बोला, 8 से लेकर 9 के बीच में, 8 और 9 बजे के बीच में बात कर रहा है, तो छोटी सुई आपकी जे रही होगी। बड़ी सुई 5 मिनट के डिफरेंट पे जाएंगे तो एक ऊपर निकल गई होगी, एक पीछे निकल गई होगी, ठीक है। तो 9 बजकर जो समय रहा होगा, सॉरी 8 से लेकर 9 बजे के बीच में बोल रहा है, तो 8 बजकर जो समय रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, एक तो 45 गुणा 12/11 हो रहा होगा, ठीक है। आगे 45 गुणा 12/11 होगा, पीछे कितना होगा 35 गुणा 12/11, क्योंकि पीछे 7 पे है ना, 7 पे कितनी मिनटें होती हैं, 35 मिनटें होती हैं, 35 से आगे है, ये 9 से आगे है, 9 पे कितनी मिनटें होती हैं, 45 मिनटें होती हैं, तो जितनी मिनटें आती हैं उसमें कितने गुणा कर देते हैं, 12/11 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच की बात कर रहा है, ठीक है। अब 45 गुणा 12/11 की बात करेंगे तो 45 गुणा 12/11 कितना होता है, 49 सही 1/11, 49 सही 1/11 होता है, ठीक है। कितना आ गया, 8:49 सही 1/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। एक समय और होगा, वो समय कितना होगा, तो आपका देख रहा 35 गुणा 12/11 कितना दे रखा है, 38 सही 2/11, तो कितना समय रहा होगा, 8:38 सही 2/11 मिनट पे दोनों सुइयों के मध्य, 8:38 सही 2/11 मिनट पे दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन करते हैं, देखिए अब तक कोण हमारा 30 डिग्री का था, ठीक है। अब हम इस कोण को बढ़ाते हैं थोड़ा, ठीक है, 60 डिग्री का कर दे, तो 60 डिग्री का समय कर दे, तो आपको वही चीज पकड़नी है, क्या पकड़ना है, 9 और 9, देखिए क्वेश्चन वही है, समय 8 से लेकर 9 तक में कब दोनों सुइयों के बीच 60 डिग्री का कोण बनेगा, कितने का, 60 डिग्री का। अब बताइए जे धी आपकी 8 और 9 बजे के बीच की ही बात कर रहा है, 8 और 9 बजे के बीच की ही बात कर रहा है, ठीक है। अब उससे समय क्या दे, अब उसने बता दिया 8 और 9 बजे के बीच 60 डिग्री का कोण, आप जानते हो 5 मिनट में यहाँ पे जाएगा और 30 डिग्री और बढ़ेगा तो 60 पे यहाँ पे पहुंचेगा, इसी टाइप से 5 मिनट में यहाँ पे जाएगा 8 और 7 के बीच में, और 60 की बात करेगा तो कहाँ पहुंचेगा, 6 से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिग्री कितनी होगी, 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक की डिग्री कितनी होगी, 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की 60 डिग्री हो गई, तो आपको क्या करना है, 10 पे कितनी मिनटें होती हैं आपकी, 10 पे जो होती है तो 50 मिनटें होती हैं, तो आपका समय वही 8 बजकर समय रहा होगा, 8 बजकर मिनटें कितनी, वही 50 गुणा 12/11 करना है, 50 गुणा 12/11 करना है, तो आपको कितना आ गया, 8 बजकर, देखिए 12 पंजे 60, 600/11, तो कितना समय आ गया, 50 गुणा 12/11 कितना होता है, तो 8:54 सही 6/11 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य 60 डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा, कितने समय पे, 8:54 सही 6/11 मिनट पे। आगे बन सकता है तो पीछे भी बन सकता है, आगे बन सकता है तो पीछे भी कोण बन सकता है, तो पीछे क्या समय रहा होगा, यहाँ पे सुई आपकी, देखिए जहां से 60 डिग्री कोण घूमने के बाद जो 6 से आगे निकल रही है, तो 6 पे कितनी मिनट होते हैं, 30, तो आपको कितना करना है, 8:30 इंटू 12/11, 30 इंटू 12/11, तो 8 बजकर कितना समय आ गया, बात ये 36, 360/11, 11 का भाग लगा दिया, 11 तिया 33 हो गया, 3 30 बच गया, 3 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 32 सही 8/11 मिनट पे, देखिए 32 सही 8/11 मिनट पे, 30 पे कितना बनना है, 30 इंटू 12/11 कितना आ रहा है, 32 सही 8/11, तो आपका समय रहा होगा 8:32 सही 8/11 मिनट पे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या दे रखा है, समय 4 से लेके 5 तक में कब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले आपका वो क्या है, एक घड़ी बनाना, जैसे कि मैंने आपकी घड़ी बना दी, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, समय क्या बताया, 4 से लेके 5 तक में, 4 से लेके 5 तक में,
तो छोटी सुई 4 और 5 के बीच में 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। कितनी बात कर रहे हैं? 90 डिग्री की। तो आपको दिख रहा है 5 मिनट 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री। और जो टोटल यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया जहाँ पे। तो 5 मिनट से आगे जा रहा है। इसी टाइप से आगे भी बन सकता है, ठीक है। आगे कैसे बन सकता है? 5 डिग्री मतलब 30 डिग्री, ठीक है। फिर 30 और बढ़ा दो, ठीक है। फिर उसके बाद कितना हो गया आपका? सुई कहाँ जाएगी? जहाँ पे जाएगी। तो अब कितने का आ गया यहाँ से? तो याद रखना 4 और 5 की बात कर रहा है, तो 90 डिग्री का जो कोण बनेगा तब समय कितना रहा होगा? 35 मिनट से ऊपर रहा होगा। कहाँ रहा होगा? 35 मिनट से ऊपर रहा होगा। कितना रहा होगा? 35 मिनट से ऊपर रहा होगा 90 डिग्री का। तो कितना रहा होगा? 35 मिनट से ऊपर रहा होगा, क्योंकि 5-5 मिनट का डिफरेंस करके 30 30 30। देखिए 30 एक स्टेप, 30 60, फिर 30 90। तो वही करना है आपको। तो समय कितना रहा होगा? 4 बजकर कितना? एक तो 35 × 12/11 हो गया, और एक समय कितना हो गया आपका? ठीक है, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो गया? 12 पंजे 60 हो गया, 6 लग गया, ठीक है। 12 में 36 हो गया, 36 और 6 कितना हो गया? 420 हो गया, 420/11। वैसे कितना आ रहा है? 35 × 12/11 कितना आ रहा है? तो वो आ रहा है आपका 38 सही 2/11 मिनट पर। कब? 38 सही 2/11 मिनट पे। 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। इसी टाइप से और एक पीछे भी बनना है आपका। पीछे कितना बनना है आपका? 5 से आ गया ना? 5 से आ गया तो कितना हो जाएगा? 4 बजकर 5 × 12/11 करना है। 5 × 12/11 तो कितना हो गया? 60/11। तो आपको समझ में आ गया होगा। 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर, 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए थोड़ा बहुत और समझा देता हूँ। जैसे कि आपको ये टेबल कैलकुलेशन में थोड़ी करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये टेबल बना लीजिए। और टेबल नहीं बनाने आती है तो थोड़ा समझ लीजिए टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 मिनट, 5, देखिए 5 का पहाड़ा चल रहा है। 5 10 15 20 25, देखिए 5 10 15 20 25। 25 के बाद मैंने लिख दिया आपका 30, 30 के बाद 35, और 35 के बाद हमने कर दिया 40, और 40 के बाद 45, 45 के बाद 50, 50 तक ही हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 25 मिनट, जैसे 5 मिनट हैं तो आप जानते हो जितनी मिनटें हैं, जैसे 5 मिनटें हैं तो ये बन जाएगा। अगर इसमें देखिए 5 गुणा, जैसे कि मैं 5 गुणा, जैसे यहाँ पे लिखता 5 गुणा 12/11 करूंगा तो कितना आएगा? 5 सही 5/11 आएगा, ठीक है। अगर 5 गुणा 12/11 करूंगा तो 5 सही 5/11 आएगा। अब इसी के माध्यम से आप सभी का निकाल सकते हो 12/11 का मल्टीप्लाई। जैसे कि इसमें 11 और 5 को जोड़ दिया, 11 और 5 को जोड़ दिया तो कितना हो गया आपका? 11 और 5 को जोड़ दिया तो कितना हो गया आपका? तो जो हो जाएगा 16 सही, ठीक है। अब 20 करने के लिए इसमें कितना जोड़ा जाए? 16 में 4 जोड़ा जाए, 16 सही 4/11, ठीक है। इसी से ही पहुंच गए। हमने क्या बोला आपका? 5 सही 5/11 लिख रखा है, तो इसमें हमने 11 और 5 को जोड़ दिया तो 16 सही 4/11। अब 15 के बाद हम पहुंचते हैं 25 पे। 25 में भी हमें क्या करना है? 16 और 11 को जोड़ना है, तो 27 सही 30 करने के लिए कितनी जरूरत पड़ रही है? 3 की, तो 27 सही 3/11 मिनट, ठीक है। 5 के बाद 25, 5 के बाद 15, 15 के बाद 25, 25 के बाद हम जाएंगे 35 पे। तो हमें वही चीज 27 और 11 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 38। 40 करना है हमें, तो 38 सही 2/11 मिनट, 38 सही 2/11 मिनट हो गया। अब हम पहुंच गए 45 पे। पीछे क्या था हमारा? 35, 35 के बाद हम पहुंचे 45 पे।
38 और 11 49 सही 1/11 मिनट। 49 सही 1/11 मिनट। ठीक है, इस टाइप से कर लेते हैं। इसी टाइप से हम सम संख्या वाला भी करते हैं। जैसे कि ये दे रखा है 10 दे रखे हैं, तो 10 को हम क्या बोल सकते हैं, 10 मिनट हैं और 10 में जब हम 12 बटे, देखिए 10 गुणा जब हम 12/11 करेंगे तो 120/11 आता है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 10 सही 10/11 मिनट। ठीक है, जो प्रोसेस उसमें किया है 10 सही 10/11 मिनट। जोड़ते जाइए अब 10 और 11 कितना हो गया, 21 कितने जोड़ने की जरूरत पड़ रही है 30 करने के लिए, इसमें 9 जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। 21 सही 9/11 मिनट। ठीक है, 30 में जाओगे तो कितना हो गया, 21 और 11 कितना हो गया 32। 40 करने के लिए कितने जोड़ने की जरूरत पड़ रही है, 8। तो 32 सही 8/11 मिनट। अब हम जाएंगे 40 पे, जोड़ लिया यहाँ पे 32 और 11 कितना हो गया 43। 50 करने के लिए कितने जोड़ने की जरूरत पड़ रही है, 7। तो 43 सही 7/11 मिनट। 50 दे रखा है तो 50 कितना हो जाएगा, 43 और 11 कितना हो गया 54 हो गया। अब कितने जोड़ने की जरूरत पड़ रही है 50-60 करने के लिए, 6। तो 54 सही 6/11 मिनट। इस टाइप से इन टेबलों को भी आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, बहुत जल्दी। ठीक है, 5 सही 5/11 तो याद रहता है, 10 सही 10/11 याद रहता ही है। उसके माध्यम से आप बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए इन्हें सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन से बचना है तो। ठीक है, अब चलिए हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, समय 7 से लेकर 8 तक के में दोनों सुइयों के बीच 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको वही चीज करनी है, सबसे पहले घड़ी बनानी है। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना 7 8। तो छोटी सुई 7 8 के बीच में रही होगी। 60 डिग्री की बात कर रहा है तो 5 डिग्री तो यहाँ पे पहुंच गया, मतलब 30 डिग्री यहाँ पे पहुंच गया। 30 डिग्री और चाहिए तो कहाँ पहुंच गया 45। तो आप समझ में आ गया होगा 7 बजकर कितना रहा होगा 7 बजकर अब आपको कितना करना है 45 गुणा 12/11 45 गुणा 12/11 करना है। तो कितना हो गया आपका 4 बजकर, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 4 नहीं 7 लिखना है। 7 बजकर 45 सही 12/11 मिनट पे। ठीक है, गुणा कर लीजिए। वैसे 7 बजकर कितना हो गया आपका 49 सही 1/11 मिनट। ठीक है, 49 सही 1/11 मिनट हो गया। एक समय तो आपका जे हो गया, एक समय पीछे जाएगा 60 डिग्री पे जाएंगे तो 6 पे पहुंच गया, 25 पे पहुंच गया। 25 पे पहुंचने के बाद हमारा कितना हो गया 25 गुणा 12/11 25 गुणा 12/11 तो 25 गुणा 12/11 कर लेंगे तो कितना निकल के आएगा 12 पंजे 60, 6 लग गया। 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हो गया 300/11। चाहो तो ऐसे कर लीजिए, 11 दूनी 22 हो गया, 8 बज गया, 11 7 77 हो गया, 27 सही 3/11 मिनट। तो समय कितना रहा होगा 7 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पे दोनों सुइयों के मध्य 60 डिग्री का कोण बनेगा।